Hello bachcho, let's read this question. The question says the acidic character of primary, secondary and tertiary alcohols H2O and RC triple bond CH is in the order. बच्चों हमें यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल दिया है, वाटर दिया है और एल्काइन दिया है और हमसे पूछा गया है इनके एसिडिक करेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एसिडिटी। जो हमारी एसिडिटी होती है या एसिडिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम जिससे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है वो हमारे उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है जिससे हमारा H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा, जो हमारा H प्लस को डोनेट करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम टू विच H इज बॉन्डेड। क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की होगी वो H प्लस से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर को विड्रॉ करेगा और वहां से हमारा H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए थे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, वाटर एंड एल्काइन। तो इनको लिख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ RCH और इस पर एक CH3 और OH। अब मैं बात करूं टर्शियरी अल्कोहल की तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ RC, इस पर दो मिथाइल ग्रुप होंगे और OH होगा। वहीं बात करूं वाटर तो HOH होता ही है एंड हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन दिया है विच इज RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप यहाँ ध्यान से कंपेयर करोगे तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स में एंड वाटर में हमारा जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। लेकिन एल्काइन के केस में हमारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच्ड है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, इवन दैट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो हम लिख सकते हैं O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके लिए H प्लस निकालना इजी हो जाएगा, उसके लिए H प्लस को डोनेट करना इजी हो जाएगा, तो वो सब ज्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू फिफ्थ वन। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना हो तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो एल्काइन है उसकी एसिडिटी तो सबसे कम होगी, उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या हो जाएगा। जो हमारा टर्मिनल एल्काइन दिया है RC ट्रिपल बॉन्ड CH उसको लीस्ट कर देंगे, तो मैं उसको सबसे पीछे लिख रहा हूँ इन द लास्ट। अब बात करते हैं हमारी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल एंड वाटर की। अगर आप ध्यान दोगे प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है जो हमारी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है बाय प्लस आई इफेक्ट। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ दो ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। थर्ड केस में तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन बात करें वाटर की तो उसका तो एज सच कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, हम उसको न्यूट्रल कंसीडर करते हैं तो नो प्लस आई, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर होगी उसके लिए H प्लस को निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयरफॉर डिक्रीजेज एसिडिटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वाटर के केस में कोई भी प्लस आई वाला ग्रुप नहीं है तो वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हम वाटर को सबसे आगे लिखेंगे फिर प्राइमरी को लिखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्लस आई है, सेकेंडरी में दो प्लस आई वाले ग्रुप हैं, टर्शियरी में तीन प्लस आई वाले। इसको हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स, वाटर एंड terminal alkyne. I hope you understood it well and best of luck.